ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं एक बार फिर से आपके अपने पाई बॉन्ड क्लास चैनल पर। और जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 को एंड कर चुके थे और अब हम पहुंच गए अपने नंबर चैप्टर 5 पर। और चैप्टर 5 का जैसा कि नाम लिखा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर को हम अपना बिल्कुल अच्छे से स्टडी करने वाले हैं कि मैग्नेटिज्म मैटर का तो स्टार्टिंग जो है हम लोग बिल्कुल बेस से करेंगे। और बेस अगर मैं बताऊं आपको इस चैप्टर का, तो बेस है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ द पूरी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसी से इसको रिलेट करके पढ़ना है। वो इसमें हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि सर चार्ज क्या होता है ना, चार्ज की सारी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ऐसे ही हम लोग फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सर चार्ज का एक फील्ड होता है, इंटेंसिटी होती है। फिर उसका हमने एक्सिस निकाला था, एक्स एक्सिस पर क्या होता है ना, इक्वेटोरियल पर क्या उसका होता है। डाइपोल हमने पढ़ा था, डाइपोल के ड्यू टू हम लोगों ने निकाला था, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्स एक्सिस एट इक्वेटोरियल, है ना, और जर्नल पॉइंट पर। इन सारी बातों को हमने पढ़ा था। तो वैसे ही सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 में बिल्कुल बेस वैसे आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि मैग्नेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैग्नेट शुरू कब हुआ, कहाँ से इसकी खोज हुई। तो मैग्नेट की जो खोज है बेटा वो यूनान से मानी जाती है, ठीक है, यूनान से। ठीक है, मैग्नेट का जो डिस्कवर है वो यूनान में हुआ था 600 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, तो 600 BC बिफोर क्राइस्ट से पहले का इसका क्या माना जाता है कि यूनान में इसका क्या हुआ था, एक सब्सटेंस मिलता है जिसे हम कहते हैं Fe3O4। क्या कहते हैं बच्चे इसको, Fe3O4। इट इज द ओर ऑफ आयरन। ये आयरन का एक ओर है। यहां से हमें मैग्नेट की जानकारी मिली। ये सबसे पहला एक नेचुरल मैग्नेट हमें मिला था। कौन सा मैग्नेट है भैया, ये नेचुरल मैग्नेट की शुरुआत यहां से होती है Fe3O4। Fe3O4 एक सब्सटेंस है जिसे फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं हम लोग, एंड इट इज द ओर ऑफ आयरन। यहां से मैग्नेट मिली थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है कि मैग्नेट की सबसे पहले डिस्कवरी यूनान में हुई थी 600 BC के आसपास। ठीक है, उसमें जो है आपका जो सब्सटेंस हमें मिला था, मैग्नेटिक सब्सटेंस जिससे मिलकर मैग्नेट बनी थी, तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या था, Fe3O4। ये आपने 11th की केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको याद होगा कि Fe3O4 क्या है, आयरन का एक ऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी आयरन का एक ओर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में कि सर ये एक नेचुरल मैग्नेट थी, लेकिन इसी नेचुरल के बेस पर मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बच्चे, दो टाइप की मैग्नेट होती है। एक होती है नेचुरल, है ना, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। अब लोग जानते हैं आर्टिफिशियल को मैन मेड भी कहते हैं। अब नेचुरल जो मैग्नेट है वो तो आपको पता है कि Fe3, उसका कोई शेप साइज नहीं होगा, टुकड़े में भी मिल सकती है ना, उसका कोई डेफिनेट साइज शेप साइज नहीं होगा, इसका कोई डेफिनेट, ठीक है, शेप या साइज नहीं होगा, इसका कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं होगा। लेकिन आर्टिफिशियल का डेफिनेट शेप साइज हो सकता है, डेफिनेट शेप साइज हो सकता है। जैसे इसमें मान लेंगे आप लोग बार मैग्नेट को ले लो, है ना, एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट ऐसे बनी होती है, एक तरफ नॉर्थ होता है दूसरी तरफ साउथ होता है, तो ये होती है आपकी बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का जो शेप है वो फिक्स हो गया, तो ये कैसी मैग्नेट है, ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो जिनका भी आपको शेप है ना, एक सर्कुलर मैग्नेट भी होती है इस तरह से, तो इसका भी शेप हमने फिक्स किया हुआ है, तो ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, नेचुरल मैग्नेट का कोई शेप साइज नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं कि आयरन का हम मैग्नेट का हमने समझ लिया कि मैग्नेट की कहाँ से, ठीक है, इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, कहाँ से इसको मिला है, कैसे इसकी बात हुई। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने बेस बना दिया आप लोगों का। अब चलते हैं कि सर मैग्नेट जो होती है, ठीक है, क्या है मैग्नेट, है ना, कि मैग्नेट है क्या। ये तो हमने पढ़ा लिया कि मैग्नेट की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, यूनान से हुई थी। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि यार ये जो मैग्नेट है ये एक्चुअल में क्या होती है। तो मैग्नेट ना एक जर्नल में एक सब्सटेंस है। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस which attract magnetic substance। मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उन्हें ये अट्रैक्ट कर लेती है, एंड हैज टू पोल्स। और इसके कितने पोल्स होते हैं भाई, इसके दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ। बात समझ में आ गया। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, मैग्नेट कुछ नहीं है, बस एक क्या है, सब्सटेंस है। मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ,
और इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकती है ना, मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको अट्रैक्ट कर सकती है। अब ये मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं भैया, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। तो वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कौन कौन से अट्रैक्ट होते हैं कि मैग्नेट के पास जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो केवल आयरन ही नहीं है, आयरन के साथ निकिल भी है, कोबाल्ट भी है। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है ना जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। यानी मैग्नेट में जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड में जब ये जाएंगे तो मैग्नेट में क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी भाई, सब चिपका लेगी अपने पास में। जाते हैं इनको फटाक से Fe यानी कि आयरन, निकिल और कोबाल्ट, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे फटाक से लपक लेगी मैग्नेट में कि आ जाओ भाई तुम हमारी कैटेगरी के हो, है ना। तो ये होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेट के बारे में सारी जानकारी होगी आपके पास में कि मैग्नेट है क्या। बात करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो मैंने आपको बता दिया 3 आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और भी होते हैं बट वो लिटिल बिट करते हैं, जैसे एल्युमिनियम भी करता है लेकिन थोड़ा, उसको हम पैरामैग्नेटिक में रखते हैं ना, वो बाद की बात है कि इसके 3 टाइप है मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर, जो है आपके बेस पर 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, वो बाद में चीज को स्टडी करते हैं। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो मैग्नेट के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो मैग्नेट के पास में 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी, तो भाई मैग्नेट की 2 पोल्स है, 2 पोल्स होते हैं इसके पास में, है ना, 2 पोल्स होते हैं। और ये पोल्स इस तरह से होते हैं कि ये जो पोल्स हैं अगर सेम पोल हैं, इफ देयर आर टू लाइक पोल्स, है ना, 2 लाइक पोल्स हैं, दे रिपल ईच अदर, यानी जो 2 लाइक पोल्स होते हैं, सेम पोल्स, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, है ना, किसकी बात करते हैं हम लोग, ये भी नॉर्थ है और इधर वाला भी नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। एंड अनलाइक पोल अगर देखें तो अनलाइक पोल्स जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे कि एक नॉर्थ हो गया और इधर वाले पे क्या हो गया, एक साउथ हो गया, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात क्लियर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी में यानी हमारे पास में एक मैग्नेट है, ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक निडल है, और मैग्नेटिक निडल को अगर हम फ्रीली छोड़ दें, फ्रीली सस्पेंडेड कर दें, है ना, फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। कौन से डायरेक्शन में रुकती है वो, हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो ये दूसरी मैग्नेट की प्रॉपर्टी होगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको मैग्नेट की याद रखनी है कि अगर जो उसके क्या होते हैं, सेम पोल यानी लाइक पोल्स जो होते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ, साउथ एंड साउथ, एक दूसरे को रिपल करते हैं। अनलाइक जो पोल होते हैं, जैसे एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी बात होगी मैग्नेटिक निडल को अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड कर दें, मैग्नेटिक जो निडल होती है अगर हमसे हम ऐसे इसको बांध के इसको लटकाकर छोड़ दो तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। तो ये होगी आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग मैग्नेट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो अब आती है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, जैसे देखो ये एक नॉर्थ हो गया और ये एक साउथ हो गया, 2 पोल हो गए। अब नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ से एक लाइन पास होती है, ठीक है, मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ से एक लाइन पास होती है जो मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ से गुजरती है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है कि वो लाइन जो उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल से गुजरती है। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है कि ये हमारे पास में एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई।
अब इसी एक्सिस के हम लोग क्या करते हैं, प्लेन यहां से पास होता है, द प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, द प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड। जब एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो उससे जो प्लेन पास होता है ना, द प्लेन, जब लाइन पास होगी तो मैग्नेटिक एक्सिस, और कोई प्लेन पास होगा तो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। जब लाइन पास होती है तो सर मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है, और जब कोई प्लेन वहां से पास होता है तो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। बात क्लियर होगी? मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। अब ये जो दो पोल्स हैं, ठीक है, ये दोनों पोल्स जो है, आप मुझे बताओ, ये जो दोनों पोल्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों पोल्स किसी ना किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, है ना, एक दूसरे से किसी ना किसी डिस्टेंस पर रखे हैं। तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये एक स्मॉल डिस्टेंस है। क्या है? एक स्मॉल डिस्टेंस। इस स्मॉल डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूं, वैसे तो 2a होती है ना। दो इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसे ही कहते हैं हम इफेक्टिव लेंथ। क्या कहते हैं इसे? इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव लेंथ, तो आपको समझ में आना चाहिए सर, द लेंथ बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, है ना, द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, है ना। मैग्नेट की जो इफेक्टिव लेंथ होती है यहां से, यानी ये जो मैंने आपको बेस बनाया कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक की मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी फिर बताई मैंने। अब यहाँ से धीरे 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 हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला टॉपिक था मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या था सर? एक लाइन जो मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल से पास होती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। फिर ऐसी एक प्लेन पास भी होता है मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल से, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। उसी तरह से जब मैग्नेट का जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये देखो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, स्मॉल डिस्टेंस, उस स्मॉल डिस्टेंस को हम 2a कहते हैं। लेकिन अभी इस 2a को भूल जाओ, बस आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है यार? तो इफेक्टिव लेंथ होती है सर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, है ना, दोनों पोलों के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है ना, द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। यानी दोनों पोल्स के बीच का जो आपका क्या है, डिस्टेंस होता है, उसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। किसका? मैग्नेट का। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब मैग्नेट के दो पोल्स हो गए जिनसे हमने क्या बनाया है। अब इनकी जो पोल्स हैं, इन पोल की तो कोई स्ट्रेंथ होगी, है ना। पोल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? द अट्रैक्शन पावर ऑफ द पोल ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट है उसके जो पोल्स होते हैं उनकी कोई ना कोई अट्रैक्शन पावर होती है, तो उस अट्रैक्शन पावर को हम लोग क्या कह रहे हैं? पोल स्ट्रेंथ कह रहे हैं। यानी मैं आपसे क्या कहूं, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है सर? तो पोल स्ट्रेंथ होती है सर, आपको मैं बता दूं, द अट्रैक्शन पावर ऑफ द मैग्नेट पोल, मैग्नेट पोल, ठीक है, मैग्नेट के पोल की जो अट्रैक्शन पावर होती है उसको हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अब उसे पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, अब इस पोल स्ट्रेंथ को अलग अलग डिनोट किया जाता है, कहीं QM से, कहीं ओनली M से, तो अलग अलग होता है। पोल स्ट्रेंथ है, याद रखना। अगर मैं स्मॉल m बना रहा हूं तब भी वो पोल स्ट्रेंथ है, QM लिख रहा हूं तब भी वो पोल स्ट्रेंथ होती है। तो पोल स्ट्रेंथ आप समझ गए होंगे कि मैग्नेट जो है किसी भी सब्सटेंस को, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उन्हें अट्रैक्ट करती है, कितनी पावर से वो उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय QM। पोल स्ट्रेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? QM से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसको रफ कर देते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा, वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होगा बच्चे? मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो दोनों में रिलेशन करके समझेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो पहले हम मैग्नेटिक डाइपोल को पढ़ेंगे, फिर डाइपोल मूवमेंट आएगा, फिर उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या भाई हमने पढ़ाया था आपको पोल स्ट्रेंथ। क्या कराया था? पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ में मैंने आपको बताया था इट इज डिनोटेड बाय Q, है ना, QM। तो इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है सर? इसका SI यूनिट होता है सर एम्पियर मीटर। क्या होता है इसका SI यूनिट? एम्पियर मीटर। इसको भी याद रखना कि इसका SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर। अब चलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ, है ना। किसकी तरफ चल रहे हैं? डाइपोल। अब डाइपोल को ऐसे समझो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था सर? आपको याद होगा, मैं बता दूं आप लोगों को। सर इसमें दो चार्जेस होते थे,
जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर प्लेस होते थे, है ना। इट इज अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस सेम बट अपोजिट आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। तो सेम यहां पर भी है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल ये है सर, ठीक है, जिसमें दो मैग्नेटिक पोल्स आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है सर, इट कंसिस्ट टू अनलाइक पोल ऑफ सेम स्ट्रेंथ, है ना, ऑफ सेम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए भाई, उनकी स्ट्रेंथ जो है सेम होनी चाहिए, है ना, स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। इट कंसिस्ट टू अनलाइक पोल्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, ऐसे लिख लो, एट अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं सर, मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं कि जिसमें दो अनलाइक पोल्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ सेम है, मैंने लिख दिया QM एंड QM, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे आप मान लीजिए उसको, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ऐसे इसको समझिए कि जिसमें दो अनलाइक पोल्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इस सिस्टम को ही, ये जो सिस्टम बना हुआ है कि जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ वाले, ठीक है, क्या रखे होंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहते हैं बच्चों उसे, मैग्नेटिक डाइपोल। अब एक बार बताओ, जब मैग्नेट का डाइपोल है तो क्या डाइपोल मूवमेंट भी होगा, डाइपोल मूवमेंट, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि डाइपोल का एक मूवमेंट होता है जिसे डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है सर, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट होता था, जिसे उसे भी डाइपोल मूवमेंट हमने कहा था, वो कितना होता था सर, वो होता था P = Q × 2L। तो ऐसे यहाँ पर रखेंगे, ये जो M होता है ना, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो इसका कोई भी एक क्या ले लीजिए, पोल स्ट्रेंथ ले लो QM, और दोनों उनके बीच का डिस्टेंस जो कि कितना है 2A, है ना, इनके प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट कहेंगे। यानी सीधी सीधी बात ये हो गया, सीधी सीधी बात क्या होगी भाई, आप बताओ मुझे, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पोल इन अ डाइपोल इज कॉल्ड जल्दी बताओ, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट होगा सर, इसका जो SI यूनिट होगा, बताओ पोल स्ट्रेंथ का क्या बताया था, आप कहोगे सर एम्पियर मीटर बताया था आपने, क्या बताया था, एम्पियर मीटर। तो एक डिस्टेंस तो यहां से आ गई और एक यहां से भी मीटर में है ये, तो क्या बन गया इसका SI यूनिट, जल्दी बता दो। आप बोलोगे सर एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। क्या इसकी डिस्टेंस, क्या इसका SI यूनिट हो जाएगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा सर ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा क्वांटिटी था, आप कहोगे सर एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। किससे डिनोट करते हैं इसे, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ऊपर ऐसे लगा दीजिए एरो साइन, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डाइपोल मैंने आपको बता दिया कि इट कंसिस्ट टू अनलाइक पोल ऑफ सेम स्ट्रेंथ एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2A। एक 2A डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस पर उनको रख दिया जाता है, यही बन जाता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल। जब ये मैग्नेटिक डाइपोल बना सर, तो इसका एक मैग्नेटिक क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैंने आपको बताया क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है सर M = होता है QM × 2A, यानी QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ हो गई, और जो डिस्टेंस है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट कह रहे हैं। और ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है, जल्दी बता दो मेरे बच्चे, कितना होता है, SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कैसी क्वांटिटी है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं इसके बाद फटाफट से, ठीक। चलो भैया, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, आपका डाइपोल मूवमेंट पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज आप लोग पढ़ लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
जैसे बार मैग्नेट को ले रहे हैं हम, सबसे पहले किसको ले रहे हैं, बार मैग्नेट को ले रहे हैं, और इसी के आधार पर हम समझते हैं। जैसे बार मैग्नेट हो गया है ना, ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ हो गया, अंदर ही डाल लो, ये इसका नॉर्थ हो गया और ये इसका साउथ, ठीक है। अब जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ पास होती है, कहां की तरफ पास होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। अब यहीं से हमें फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी समझनी है और फील्ड लाइंस क्या होते हैं ये भी समझना है। जैसे बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में यानी कोई भी मैग्नेट होती है तो उसमें जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। कहां से कहां की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। अब जरा ध्यान से समझो, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसमें भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है सारी फील्ड लाइंस, है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, देख लो आप। अब इसकी फील्ड लाइंस होती क्या है, तो ये एक इमेजिनरी कर्व है, इमेजिनरी कर्व होता है सर, दैट रिप्रेजेंट the direction of मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है ना। ध्यान से सुनिएगा, किसकी डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। इसी को हम मैग्नेटिक क्या कहते हैं, फील्ड लाइंस कहते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, है ना, क्या होती है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें आपको समझ में आ रहा होगा, देखो पहली बात क्या नजर आ रही है, ये जो कर्व है ये कैसा कर्व है, एक तो इमेजिनरी तो है ही, आपको नहीं लग रहा है क्लोज लूप है, अंदर जाकर भी ये बंद ही हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो यानी पहली बात होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फॉर्म्ड क्लोज लूप, कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप ये बना रही है। तो पहली बात ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, आपको लग रहा होगा कि ये कहां से शुरुआत होती है सर, नॉर्थ से, और कहां एंड होती है, साउथ पे, तो लिख दो फील्ड लाइंस, है ना, कौन सी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स विद साउथ पोल, है ना, एंड कहां होती है, साउथ पोल पर ये एंड हो जाती है, ये बात खत्म होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, टू फील्ड लाइंस, ठीक है, टू फील्ड लाइंस, जो दो फील्ड लाइंस है, नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों, जहां पर काटेंगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, जहां पर भी ये कट करेंगी टेंजेंट फॉर्म करेंगी, दे फॉर्म्ड टेंजेंट, किसको फॉर्म करेंगी, टेंजेंट, और टेंजेंट को जब ये फॉर्म करेंगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। सोचो ना, अगर ये टेंजेंशियल पोजीशन हो गई तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो जाएंगी, और अगर दो डायरेक्शन हो जाएंगी तो ये पॉसिबल है ही नहीं। पूछो क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना, एक से ज्यादा डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकती है, तो दैट्स वाई सिंपल। तो मैंने आपको बताया फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व है सर, जो किसकी डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स विद साउथ पोल, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे फॉर्म्ड एट द टेंजेंट, और टेंजेंट फॉर्म करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेक्शन, टेंजेंट यानी एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन दे फॉर्म टेंजेंट, और टेंजेंट फॉर्म करेगा तो दो डायरेक्शन होगी फील्ड की, विच इज इम्पॉसिबल, है ना। मैंने आपको रीजन बता दिया इम्पॉसिबल क्यों है। चौथी बात समझ लेते हैं। अब आप समझो, यहां देखो, यहां आप देखो, और एक बीच में आप देखो, आप देखोगे कि सर नॉर्थ एंड साउथ पोल पर जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस, है ना, कहां डेंसर है, तो आप कहोगे सर पोल्स पर ये डेंसर है। किस पर डेंसर है, ये पोल्स पर डेंसर है, और मिडल में, है ना, मिडल में क्या है, ये डेंसर ना होकर मिडल में क्या है, ये थोड़ा सा डेंसर कम है। जब ये पोल पर डेंसर है, ठीक है, पोल पर ये डेंसर है, तो फील्ड भी कहां डेंसर होगा, जल्दी बताओ, जो फील्ड होगा वो कहां डेंसर होगा, वो पोल्स पर डेंसर होगा। और अगर पोल पर फील्ड डेंसर हुआ तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो कहां ज्यादा होगी, तो आप कहोगे सर वो पोल्स पर ही ज्यादा होगी ना। ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पोल्स पर डेंसर होती है। पोल्स पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी पोल्स पर डेंसर होगा,
और अगर मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पर डेंसर है तो सर पोल की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी, तो आप कहोगे सर पोल्स पर, यानी मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म होगा वो कहां ज्यादा होगा, वो पोल्स पर ज्यादा होगा और बीच में कम ज्यादा होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको ऐसे डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये नॉर्थ एंड साउथ, मान लो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास अगर मैं एक लोहे का बारूदा लेकर आता हूं, किसका बारूदा लेकर आता हूं, लोहे का बारूदा, इसके चारों तरफ मैं डाल देता हूं, तो ये लोहे का जो बारूदा है यहाँ पर कम रहेगा और यहाँ पर वो ज्यादा फैल जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, वो ज्यादा फैल जाएगा, यहाँ ज्यादा चिपकेगा और बीच में कम चिपकेगा। बात समझ में आ रही है। पोल्स पर उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ जो मैग्नेटिज्म है यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ ज्यादा है और बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, आपकी कम है। बात क्लियर होगी। बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है और जो पोल्स होते हैं उस पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो जो लोहे का बारूद है वो कहाँ ज्यादा चिपक जाएगा, पोल्स पर। ठीक है, बात क्लियर होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज होगी। मैग्नेटिक के बारे में हमने बात कर ली, है ना। मैग्नेटिक एक्सिस हम लोगों ने पढ़ ली, मैग्नेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया। अब चलते हैं मैग्नेटिक जो डाइपोल है उसके ड्यू टू, ठीक है, एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पर हम लोग इसकी इंटेंसिटी निकालते हैं कितनी आएगी। ठीक है, तो बात ये है बच्चे, है ना, कि मैग्नेट की हमें क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टी पढ़नी है। सारी चीजें इसमें जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 1, पूरा बेसिक वहीं से है, इसका पूरा सारा बेसिक वहीं से। ठीक है, तो आप लोग जैसे समझो, मैग्नेट है, इसका डाइपोल होगा, है ना, इसका डाइपोल होगा जिसको मैंने QM माना है, नॉर्थ एंड साउथ, और ये QM, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया, मान लो। अब इसका एक्सिस पर मैं क्या निकाल रहा हूं, एक्सिस पर, है ना, एक्सिस पर मैं इसका क्या निकाल रहा हूं, फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। जब इसके एक्सिस पर मैं फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, है ना, चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है सर K 2P/r3, क्या आती है, E = K 2P/r3। तो सेम यहां पर भी हो जाएगा, यानी B = K 2QM/r3। क्या आ जाएगा, M1 M2 नहीं, तो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट, है ना, तो 2QM/r3 हो जाएगा। अब यहाँ जो K है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लेना होगा, जो कि μ0/4π होता है, तो रख देंगे B = हो गया μ0/4π 2QM/r3। बताओ इसे कोई सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जैसे पहले किया था, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, सेम वहां से ऐसे छाप लेना, है ना। बस जो Q1 Q2 होता है उसकी जगह क्या रखना है, QM रखना है। बात क्लियर होगी। वैसे ही अगर हम इक्वेटोरियल पर देखते हैं, किस पर देखते हैं, इक्वेटोरियल पर। अब इक्वेटोरियल पर अगर हम इसको देखने लगे तो B = हो जाएगा सर K P/r3 होता था, अब यहाँ P की जगह क्या आ जाएगा, K QM/r3। ठीक है, तो K की वैल्यू यहाँ भी हम रख देंगे, कितना, μ0/4π और QM/r3। ठीक है, सॉरी QM नहीं, कैपिटल M, है ना, डाइपोल बन जाएगा ना। अब डाइपोल बन जाएगा तो कैपिटल M में बदल जाएगा, तो यहाँ 2M/r3 और यहाँ, है ना, यहाँ और यहाँ कितना हो जाएगा, M/r3। तो यानी एक्सिस पर भी हम लोग निकाल लेंगे और इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी हम लोग निकाल लेंगे। और अगर आपको फिर भी ये समझ में ना आए कि सर कैसे करना है, देन यू कैन, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इसे प्रूव भी करके दिखा दूंगा कि भाई आप कैसे करेंगे। ठीक है, प्रूव भी कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और बहुत सारी बेसिक जानकारी हम लोग इसके लिए लेकर आएंगे, और भाई सब जुड़े रहे हमारे चैनल से यार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या मेरा पढ़ाना थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में जाता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से अपने दोस्तों के पास में। ठीक है, उनको भी समझ में आएगा। इतनी तो मैं आपको बताता हूँ कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ एकदम परफेक्ट, ठीक है, आपके बोर्ड को हिट करेंगे, बोर्ड में जो जो चीजें आपकी हैं वो हिट करेंगे आपकी। ठीक है, तो एकदम तरीके से आपको बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज तक दे रहे हैं, तो फटाफट से इतना तो बनता है कि यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली वीडियो।